समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का एक जो लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, प्रदेश और देश में उनका योगदान रहा, साथ ही साथ उनका एक लंबा संघर्ष का जीवन रहा। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के सामने पद्म विभूषण बहुत छोटा अवार्ड है। ये देख करके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व को छोटा किया जाने का प्रयास किया गया है। अगर भारत सरकार देना ही चाहती तो उनके कदकाठी व्यक्तित्व के अनुरूप उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। भारत रत्न की उपाधि न देकर पद्म विभूषण की अवार्ड देकर श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान का उपहास उड़ाया है। हम समझते हैं यह है किसी के व्यक्तित्व का मजाक उड़ाने का, उपहास उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2024 इलेक्शन की वजह से ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया, जैसे यादव वोट बैंक में सेधमारी की जा सके। मैं कह रहा हूँ ये मुलायम सिंह यादव जी का अपमान है। मुलायम सिंह यादव जी ने प्रदेश के निर्माण में, देश के रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय में सुधार के लिए उनका एक ऐतिहासिक योगदान रहा है। तो उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान को देखते हुए यदि कोई उपाधि उनको दिया ही जाना चाहिए तो भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। पद्म विभूषण का अवार्ड देकर नेताजी की तौहीन की गई है। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान का मजाक उड़ाया गया है। क्या लगता है आपको, इस अवार्ड को अखिलेश यादव को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब सही मायने में मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान भारत रत्न से छोटा अवार्ड के लिए उचित नहीं था। और यह नेताजी का उपहास है, इसके बाद कुछ नहीं। इससे इधर एक सवाल है कि रामचरितमानस को लेकर के आपने बयान दिया, काफ़ी लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया अपनी दी है, एफआईआर भी दर्ज की गई। क्या लगता है अभी उस बयान पर कायम है? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था जिस पर आपने लिखा कि नहीं, मैं अपने बयान पर कायम रहूँगा, और वेद पुराण को भी आपने इसमें लपेट लिया है। देखिए, सही बात तो ये है कि मैंने कोई नई चीज़ कही ही नहीं। जो लिखत पढ़त में है, और लिखत पढ़त में धर्म के नाम पर पूरे देश की सभी वर्ग की महिलाओं, शूद्र वर्ग में आने वाले विभिन्न जातियों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अपमान करने की टिप्पणी की गई है, उस अंश को हमने प्रतिबंधित किए जाने या निकाले जाने की मांग की थी। किसी चीज की मांग करना अपराध नहीं है। और जब भारतीय संविधान है तो इस प्रकार के भेदभाव मूलक व्यवस्था को तो अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी पोंगापंथी व्यवस्था के लोग उसको ढो रहे हैं, और उसी व्यवस्था के अनुसार आज भी जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ जुर्म जातीय अत्याचार और न्याय भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से गाली कभी भी किसी का धर्म नहीं हो सकता, और किसी भी धर्म को, किसी भी जाति, वर्ग, समाज को गाली देने का अधिकार भी नहीं है। जो भी एफआईआर हुई उसमें कोई अपराध बनता ही नहीं है। वो तो विवेचना में वैसे भी खत्म हो जाएगा, और नहीं खत्म होगा तो मैं सबको जाकर के न्यायालय में खड़ा करूंगा। इसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी टिप्पणी आ चुकी है
इसलिए आज जो भी मैंने अपना पूर्व में बयान दिया था उस स्टैंड पर अभी भी कायम हूं, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं, इसलिए मुझे कोई डर और भय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ थे, मंत्री थे, तब राम राम जपते थे, अब रामचरितमानस में खामियां उनको नजर आने लगी। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम कि जब तक मैं मंत्री था, अयोध्या में सरकार ने बहुत से दर्जनों से ज्यादा आए गए दिन रोज कोई ना कोई कार्यक्रम करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की कभी परछाई भी नहीं गई। कुंभ मेला के दौरान कैबिनेट की बैठक संगम घाट पर हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य उस बैठक में भी नहीं गए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्टैंड के साथ हमेशा खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नादान हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी तक पहचान ही नहीं पाए। ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आपके इस बयान से नाराज हुए हैं और समाजवादी पार्टी के भी कई नेता इस बयान की कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने वाले एक और दो हैं, और हमारे स्टैंड के साथ लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं। इसलिए जब लाखों के साथ पूरी जमात हमारे साथ खड़ी है तो डर किस बात का। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराज हैं, इस प्रकार का उपज केवल मीडिया के द्वारा पैदा किया जा रहा है, दूर दूर तक ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि नाराज होते तो इस विषय पर उनका निर्देश कहीं न कहीं मुझे अवश्य आया होता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि रामचरित मानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो उस पर अभी भी कायम है, और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी का बात है, ऐसी कोई नाराजगी उनकी ओर से जाहिर नहीं की गई है और ना ही उन्हें इसी तरह का कोई संदेश दिया गया है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।